हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे अपना नया टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये टॉपिक हमारा +1 का टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चैप्टर नंबर 2। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्टली हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था। ये डिस्कवर किया था एच हर्ट्ज ने 1887 में। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इस एक्सपेरिमेंट में एक मेटल का सरफेस लिया उन्होंने। प्रेफरेबली ये जो मेटल का सरफेस लिया वो पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम का लिया। एक्चुअल में ऐसा क्यों किया उन्होंने? बिकॉज इस पर्टिकुलर पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम में दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी जल्दी रिलीज कर देते हैं। तो उन्होंने सरफेस लिया पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम में से किसी भी एक मेटल का सरफेस लिया। उस मेटल के सरफेस पे उन्होंने एक लाइट इंसिडेंट करवाई और उस लाइट के साथ जो मेटल सरफेस था उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने स्टार्ट कर दिए। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स इसने इजेक्ट करने स्टार्ट किए, यहाँ पे उन्होंने एक डिटेक्टर लगाया। डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया और एक करंट फ्लो किया इस पूरे सर्किट के अंदर। इस करंट के फ्लो करने से ये बल्ब एकदम से ग्लो करने लग गया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जो भी लाइट रेडिएशन इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रही है और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के बाद वो करंट प्रोड्यूस कर रही है। और इस पूरे इफेक्ट को, इस पूरे फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे लाइट एनर्जी की मदद से, यानी कि लाइट एनर्जी की मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सर्टेन मेटल सरफेस लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आर एक्सपोज टू अ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि ये जो फिनोमिना है जिसमें इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलरली हो रहा है, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब इससे क्या क्या रिजल्ट हमें ऑब्टेन हुए? तो सबसे पहला रिजल्ट हुआ ऑब्टेन कि जो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे मेटल सरफेस से, वो एकदम से हो रहे थे जैसे ही लाइट स्ट्राइक करती थी। यानी कि जैसे ही लाइट यहाँ से स्ट्राइक करती थी इस मेटल सरफेस के ऊपर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो जाते थे। उन दोनों के बीच में कोई भी टाइम लैग यानी कि गैप नहीं था, टाइम गैप नहीं था उन दोनों के बीच में। यानी कि स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं था। दूसरा, हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे थे मेटल सरफेस से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के या ब्राइटनेस ऑफ लाइट के। यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। इंटेंसिटी बढ़ाते थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते थे, इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी घटाते थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट जाते थे। थर्ड, हम कहते हैं कि ईच मेटल, हर एक मेटल सरफेस के ऊपर एक कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई थी, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। अगर जो लाइट रेडिएशन फॉल कर रही है मेटल सरफेस पे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बिलो रहती तो इलेक्ट्रॉन कभी भी इजेक्ट नहीं होते थे। बट अगर वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की रहती तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इजेक्ट होते थे। तो इसका मतलब था कि काइनेटिक, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते थे उनके पास पर्टिकुलरली काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन होती थी, उनके पास पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व होती थी। अब जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की थी वो इंक्रीज करती थी जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते थे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज करती थी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती थी। अब ये जो सभी रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए हम लोगों को, ये जब हमने क्लासिकल फिजिक्स से इसको एक्सप्लेन करना चाहा तो क्लासिकल फिजिक्स से हम इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यानी कि हम, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि एनर्जी जो है वो ब्राइटनेस से रिलेट करती है, बट एक्चुअल में जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स थे और जो काइनेटिक एनर्जी थी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, उनके बीच में और ब्राइटनेस ऑफ लाइट यूज के बीच में कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन हमें नहीं मिला। इसका भी कारण क्या है कि हमें नहीं मिला? क्यों नहीं मिला रिलेशन? हमने उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमने मेटल सरफेस के ऊपर एक रेड लाइट फॉल कराई और एक येलो लाइट फॉल कराई। रेड लाइट जिसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है और येलो लाइट जिसकी ब्राइटनेस कम होती है। रेड लाइट जब फॉल कराई गई मेटल सरफेस के ऊपर तो रेड लाइट ने एक्चुअल में कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं किया, आल्दो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा थी। पर येलो लाइट ने, जिसकी ब्राइटनेस कम थी, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो किया।
अब इसका कारण क्या है कि इसने क्यों शो कर दिया और इसने क्यों नहीं शो किया, अब इसका कारण हमें ढूंढना था एक्चुअल में। तो ये एक तरह का डायलेमा प्रोड्यूस हो गया कि मेटल सरफेस को जब मोर ब्राइटनेस से रेडिएट किया गया तो इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट हुए, और जब लेस ब्राइटनेस से रेडिएट किया गया तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। अब इस सारे कंफ्यूजन को और डायलेमा को दूर करने के लिए द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन आए इस बैटल के अंदर, और 1905 में उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन बड़े सिंपल तरीके से किया, उनको काफ़ी टाइम लग गया वैसे, बट उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। क्या क्या कहा उन्होंने कि हर एक मेटल सरफेस के ऊपर एक्चुअल में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसको इन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से उसको h से मल्टीप्लाई किया। जब h से इसको मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स h न्यू नॉट। तो ये जो h न्यू नॉट है, इट इज नोन एज एक्चुअली वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उस मेटल सरफेस की। अब जो भी बीम ऑफ लाइट रेडिएट करी उन्होंने मेटल सरफेस के ऊपर, उसको कंसीडर किया उन्होंने, एक एनर्जी फैक्टर कंसीडर किया। तो जो भी बीम ऑफ लाइट उन्होंने रेडिएट की उस मेटल सरफेस के ऊपर, उन्होंने उसको एनर्जी फैक्टर का नाम दिया। अब ये कहा गया कि जो भी इंसिडेंट लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन एच न्यू नॉट होगी, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है कि एच न्यू अगर हम इसको प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स एनर्जी। तो जो भी इंसिडेंट लाइट फॉल कर रही है उसकी एनर्जी मेटल सरफेस की वर्क फंक्शन से, वर्क फंक्शन क्या होता है? न्यू नॉट को जब हम एच से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिनिमम एनर्जी एसोसिएट विद द मेटल सरफेस। तो जो भी इंसिडेंट लाइट फॉल करती है मेटल सरफेस के ऊपर, उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इजेक्ट होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उस इलेक्ट्रॉन को हम, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? इस एनर्जी और इस एनर्जी का सम, यानी कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से एक्सप्लेन किया गया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और ये उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी जिसको एक आइंस्टाइन इक्वेशन का नाम भी दिया जाता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है कि एक्चुअल में एनर्जी जो इंसिडेंट कर रही है मेटल सरफेस के ऊपर, उसकी एनर्जी में से अगर हम वर्क फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करें तो दैट बिकम्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जितना एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा होगा, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर फॉल कराएंगे, उतना ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा इसके काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। तो इट्स कंक्लूडेड इट इज़ फ्रीक्वेंसी दैट मैटर्स, नॉट ब्राइटनेस। फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, ब्राइटनेस मैटर नहीं करती। इसको हम यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हम पहले एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एक्चुअल में, बिकॉज अगर हम रेड लाइट और येलो लाइट को हम मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करा रहे हैं तो रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, तो इसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट नहीं हुए, यानी कि इस वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं टेक प्लेस हुआ। वाइल येलो लाइट के साथ ऐसा नहीं था, येलो लाइट के पास जो फ्रीक्वेंसी थी दैट इज मोर देन दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इस वजह से येलो लाइट की केस से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इजेक्ट हो गए। तो दिस इज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।